हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सबसे पहला क्वेश्चन दिया है सॉल्व द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2 इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4 इज। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए और यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप तीन एल्जेब्रिक मेथड आपने पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप तीनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बस इतना याद रखना कि वही चीज अप्लाई करना जिसमें आपको 100% भरोसा हो। ठीक है, ऐसा मत करना कि आखिरी में जाके कुछ चेंज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाई इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी एक्स इक्वल टू 2 प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो एक्स की जगह क्या आएगा, 2 प्लस वाई। तो यहाँ पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, प्लस 2 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, y प्लस वाई विल बिकम 2y, तो 2y इक्वल टू 4 माइनस 2, सो 2y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब y को हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2 प्लस वाई, x इक्वल टू 2 प्लस 1, सो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आई है 1 और x की वैल्यू आई है 3। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया आपका ऑप्शन ए। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, क्या बोला है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को ले लेते हैं, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो न्यूमरेटर को ले लेंगे x, डिनोमिनेटर को ले लेंगे y। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा जो फाइंड आउट करना है, x अपॉन वाई विच इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या बोला है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ और y मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो प्लस वाई इस साइड आएगा तो माइनस, और माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस। तो यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अब दूसरे इक्वेशन में अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड हो जाता है तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/4। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो y प्लस 8 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो क्या आएगा इधर, 4x इक्वल टू y प्लस 8। अब प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिले। दो इक्वेशन क्या है, तो एक बार इसको रब कर देते हैं पूरा। ठीक है, समझ में आया ना? तो यहाँ पे दो इक्वेशन आपको मिले हैं। सबसे पहला मिला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x और y दोनों में से कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग y वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे y वेरिएबल अगर देखते हो तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट तो सेम है। अब साइन दोनों की इसमें क्या है, माइनस है, तो हमें सेम साइन है,
तो अगर साइन को चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से इसको माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे ही पूरे इक्वेशन को माइनस करते हो सेकेंड इक्वेशन को, तो अंदर के जो भी साइन है वो सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 4x है, इट विल बिकम माइनस 4x, इधर माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, इधर माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 3x माइनस 4x विल बिकम माइनस x, यहाँ पे प्लस माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आया, x इक्वल टू 5। ठीक है, अब x को आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 5 15, तो 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब माइनस वाई इस साइड आएगा तो प्लस, प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई, सो 12 इज इक्वल टू वाई। अब फ्रैक्शन क्या था इधर, y की वैल्यू आई है आपकी 12, फ्रैक्शन था आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज x अपॉन y। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x है आपका 5 और डिनोमिनेटर आपका 12, तो आपका आंसर क्या है 5 अपॉन 12। तो दिस इज ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, 4 अपॉन x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3 अपॉन x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो उसके लिए जो 1 अपॉन x है इसको ले लेते हैं हम m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4m प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3m माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल y को, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब 3 और 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता हो, वो है 12, क्योंकि 3 4 12 होता है, 4 3 12 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो इक्वेशन 1 है उसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और नीचे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो पूरा इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन 1 देखोगे तो 4 4 जा 16, तो 16m प्लस 12y इज इक्वल टू 14 4 जा 56। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है 3 3 जा 9, तो 9m माइनस 12y इज इक्वल टू 23 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 69। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस 12y माइनस 12y कैंसिल हो रहे हैं सामने एकदम, क्योंकि साइन दोनों का डिफरेंट है। अब यहाँ पे 16 प्लस 9 विल बिकम 25, तो 25m इज इक्वल टू 56 प्लस 69, दैट विल बी 125। ठीक है, तो m विल बी इक्वल टू 125 अपॉन 25। अब इधर 25 1 जा 25 5 जा, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आई 5, m क्या है यहाँ पे 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x क्या हो गया 1 अपॉन 5। ठीक है, कैसे x 1 अपॉन 5 हुआ, बहुत इजी है, x को इस साइड कर दो और 5 को इस साइड कर दो, तो क्या आएगा x इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में देखो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन में अगर आप 1 अपॉन 5 देखोगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो आंसर क्या है आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा यूज करना है, ऐसा नहीं कि x निकाला फिर y भी निकालो, जरूरत ही नहीं है, सामने दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू 1/5 आई है तो एक बार फिर से ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस दिख रहा है कि 1/5 है तो सीधा उसको टिक कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा इसका, मगर रेगुलर बनाऊंगा तो आप टेंशन मतलब आपके 30 नवंबर तक टोटल 400 से 500 वीडियोस बन जाएंगे सब चैप्टर्स मिला के, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की, 400 से 500 एमसीक्यूज करा दूंगा आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, 30 नवंबर तक, क्योंकि आपका 30 नवंबर से शुरू हो रहा है ना, इसलिए। ओके, चलो अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर, एंगल ABCD दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल पहले बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 6x प्लस 10, b की वैल्यू दी हुई है 5x, c की वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई, और d की वैल्यू दी है 3y माइनस 10। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, एंगल ए और एंगल सी। तो एंगल ए एंड एंगल सी आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, वेयर एज एंगल बी एंड एंगल डी आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है। अब सप्लीमेंट्री मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी विल बिकम 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इधर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर 180, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये लिख देना। अब एंगल ए कितना दिया है 6x प्लस 10 प्लस यहाँ पे एंगल सी कितना दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 6x प्लस x विल बिकम 7x प्लस यहाँ पे 10 प्लस y है, तो प्लस 10 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 माइनस 10, तो 7x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 170 डिग्री, विच इज इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकेंड क्या बचा आपका, एंगल B प्लस एंगल D। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना, ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके। अब यहाँ पे एंगल बी दिया हुआ है आपका 5x प्लस आपका एंगल डी दिया हुआ है 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो माइनस 10 है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, so that will be 5x plus 3y equal to 180 degree plus 10 which is equal to 190 degree, ठीक है। तो ये हो गया आपका 190 डिग्री, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ओके। तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब इतना, अब मैं दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट, इसको रब कर दूं। अब यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस लगाओ, ओके। 7x प्लस वाई इक्वल टू 170 डिग्री, 5x प्लस 3y इक्वल टू 190 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं हूं आलसी, ऐसा सोच के मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, और यहाँ पे जिसकी मल्टीप्लीकेशन अच्छी है ना वो बाजी मार जाएगा, ओके। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू दी है 20, अब हर एक को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं देखता हूँ तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लीकेशन के तौर पे इजी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये मेरे सब दिमाग में चल रहा है, तो इतना सोचना पड़ेगा। अब क्या करूंगा, मैं हर एक ऑप्शन लूंगा और यहाँ पे x की जगह 20 डालूंगा और y की जगह 10 डालूंगा दिमाग में, और सॉल्व करूंगा और देखूंगा कि यहाँ पे भी 170 आ रहा है कि नहीं। अगर इधर 170 आ रहा है, इसका मतलब ये x और y की वैल्यू क्या है, एकदम सही है। यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS करना है हमें, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 7x प्लस वाई इक्वल टू 170 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो अभी दिखा रहा हूँ व्हाइट में, ये पूरा मैं आपको दिमाग का बता रहा हूँ कि दिमाग में कैलकुलेशन करना,
ओके, हमें क्या करना है यहाँ पे प्रूफ कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, 170 इक्वल टू 170 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या है, x 20 है, y 10 है, तो मेरे को ये पता है कि x 20 है, मतलब 7 इंटू 20 विल बिकम 140, 140 प्लस 10 है विच विल बिकम 170 विच इज नॉट इक्वल टू 170। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब सेकेंड क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू 20 डिग्री, तो यहाँ पे 7 इंटू 20 विल बिकम 140 और y कितना है 30, तो 140 प्लस 30 विल बिकम 170, तो 170 इक्वल टू 170, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपको ये गलत लग रहा है ना तो आप इसको सेकेंड इक्वेशन में डाल के देखो, अगर आप 5x प्लस 3y में डालोगे ना वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू डालोगे, ये इक्वल टू 190 आएगा। मैं दिखाता हूँ, देखो 5x प्लस 3y इक्वल टू 190 डिग्री है, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स कितना लिया हमने 20 डिग्री प्लस 3 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 190 डिग्री हो गया ना। 5 इंटू 20, 5 टू ज़ा 10, तो यहाँ पे 100 डिग्री प्लस 33 ज़ा 90, तो 100 प्लस 90 विल बिकम 190, तो हो गया LHS इक्वल टू RHS, तो ऑप्शन बी आ गया ना करेक्ट। तो हमेशा याद रखना कि अगर जरूरी नहीं, MCQ का यही मजेदार चीज है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर चीज सॉल्व करने की जरूरत है, कभी कभी कॉमन सेंस से भी आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, और वो वही निकाल सकता है जिसने जो चैप्टर है वो सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ा हो, समझने के लिए पढ़ा हो, उसको ये जानना हो कि मैं कितने तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। जो ये चीज जान गया ना वो MCQ कर लेगा मैथ्स में, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, मैक्सिमम आपके MCQs बन जाएंगे। ओके, तो बच्चों आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट है ये वीडियो से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड या क्लास 10 मैथ्स के टर्म 1 में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो हमारा एक टेलीग्राम में ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेट, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आप मेरे को कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं विद इन मिनट्स वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग की कम्युनिटी बिल्ड हो जहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस या कोई भी प्रॉब्लम में आपका पढ़ाई से रिलेटेड उसको हम लोग डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।